है कि उनको जो है आते ही उनको माइक थमा दिया जाए, उनको ज्ञान जो भाषण लिख कर आए उनको बोलने का मौका दिया जाए, यही दिक्कत है। प्रियंका जी तो केवल संसद से अनुपस्थित, उन्होंने तो वोट भी नहीं डाला। प्रियंका जी ने वक्फ विधेयक पर वोट भी नहीं किया है, जिसकी में आके मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं देते, मेरा माइक बंद कर देते। प्रधानमंत्री ने शिकायत नहीं करी, एक बात। दूसरी बात सुनिए, ज्ञान दे रहा हूं, सुनिए। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो। इस देश की सड़कों पर ये नारे लग रहे हैं कि संविधान को ना मानते हैं ना मानेंगे, कानून को ना मानते हैं ना मानेंगे। उस पर जो लोग संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं वो खामोश हैं, लेकिन संसद से पारित हुए विधेयक को असंवैधानिक राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्त पर आपने क्यों नहीं बोला? यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। लेकिन राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी, ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या? नॉन मुस्लिम डालने कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता, या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। देखिए अशोक जी, बोलते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिन्नी कंबा नोचे। आप देख रहे हैं संसद में, संसद रूल के हिसाब से चलती है अशोक जी। रूल 349, सेक्शन 349 के तहत जो विपक्ष को समय दिया जाना चाहिए, और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 46% टाइम दिया गया, अगर उस समय में किसको बुलवाना है ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कब तक आप कंप्लेन बॉक्स में रहेंगे? जब आपको मौका मिलता है तब आप संसद छोड़ के भाग जाते हैं, जब आपको मौका मिलता है आप दूसरे इश्यू पे बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लेन बॉक्स बनते देश की जनता के मुद्दों को आप उठा सकते हैं। अगर आप ही तय होता है, ये सबको मानना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि अगर इसके खिलाफ कोई जाएगा तो मुझे लगता है कि वो संविधान की बात करने का उनको अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां पे आपकी बात सही नहीं पड़े आप संविधान का खतरे की बात करें, और जहां पे आपकी बात सही पड़े तभी आप संविधान जय की बात करें। दोनों चीज साथ में नहीं चल सकती है। पूरी चर्चा नहीं बचा। ओके, सैयद जवाद, ये जब बहस शुरू हुई थी तो हम लोग टेलीविजन अपनी स्क्रीन के सामने बैठे थे, और जब विपक्ष की तरफ से बोलना शुरू हुआ तो हमको सबको उम्मीद थी, देश के सबको लग रहा था कि राहुल गांधी इस पर बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी इस पर नहीं बोले। प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर नहीं बोली। 5 से 6 घंटे कांग्रेस को मिले थे, 46% समय विपक्ष के पास था। कांग्रेस के कई नेता बोले, राहुल गांधी नहीं बोले, तो राहुल गांधी ने तय किया था। और शायद अगर खबरें सही हैं जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, क्योंकि केरल में जो चर्च बॉडीज थी उन्होंने कहा था कि भाई इसके समर्थन में आपको वोट करना है, क्योंकि चर्च की कई जमीनों पर जो है वहां पर कब्जे कर रखे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस पसोपेश में थे कि केरल के ईसाइयों को क्या संदेश दे, इसलिए शायद वो नहीं बोले। अब इसको लेकर ये कहना कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया, और कौन सो रहा था मुझे नहीं मालूम, हम तो जगह हुए सवाल बोला उस पर तो आ जाइए, मुझे बताइए ना राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी को किसको समय देना था? संसद ने तो विपक्ष को समय दिया था, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को समय क्यों नहीं दिया बोलने का? ट्रैक रिकॉर्ड सैयद जवाद, संसद की प्रोसीडिंग उठाकर देखिए जो आप बोल रहे हैं। अगर मुझे पता होता आप ये बात, तो मैं संसद की प्रोसीडिंग जो अभी रख देता आपके सामने कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष कैसे कुर्सियों से उठ कर भाग गया था।
वो छोड़िए, वो छोड़िए। राहुल गांधी किससे भागे? सुनिए ना, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि बिल पारित नहीं करवा पाएंगे, सरकार हम चला रहे हैं। तो भाई बिल कैसे पारित हो गया? कैसे पारित हो गया? राहुल गांधी ने तो, मुझे विषय बताइए ना, मैं आपसे सीधे, देखिए ये जवाब नहीं दे पाएंगे, उसका कारण है क्योंकि वो फंस चुके थे। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति थी और दूसरी तरफ केरल के क्रिश्चियन भाई बहनों को जवाब देना था। अब बोलते तो दोनों बाजू फंसते, क्योंकि केरल है, वहां से वायनाड है, वहां से जीतते आए हैं, पुराने सांसद रहे हैं। तो यही दो, जनता को ये पसंद नहीं है। अशोक जी, आपका स्टैंड है तो बोलिए, फिर आप भाजपा का नाम मत लीजिए, सरकार का नाम मत लीजिए, आपको नहीं बोलने दे रहे। आपको 46% टाइम किया 5 घंटे में। अगर राहुल गांधी जी खुद नहीं बोलते हैं, उसमें मुझे बताइए कहां पे भाजपा की गलती है? कहां पे आवाज उठाते हैं, कई बार बोलते हैं, संसद के अंदर जब आपको मौका मिलता है तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी राजनीति छिपी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी तकवाद की जो राष्ट्र नीति है, राजनीति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वार होगा। सर दिक्कत यह है, राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं। एक मिनट रुकिए, राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं, ठीक है ना? राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं। और जिन प्रवक्ताओं को पॉलिटिकल पार्टियां टिकट नहीं देती, जिनको टिकट देती है, जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो टेलीविजन चैनल पर आते हैं तो उनको लगता है कि वो सबसे बड़े नेता हैं। उनको लगता है कि उनको जो है आते ही उनको माइक थमा दिया जाए, उनको ज्ञान, जो भाषण लिख कर आए उनको बोलने का मौका दिया जाए। यही दिक्कत है। मैं ज्ञान देने के लिए नहीं यहाँ पे किसी को बुलाता। अगर कोई गलत फहमी में आता है कि आप ज्ञान देंगे, सवाल पूछे जाएंगे, अगर सवाल का जवाब होता आइए। लेकिन जिनको पॉलिटिकल पार्टियां टिकट नहीं देती, जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो आते हैं, उनको बड़ा बड़ा नेता बनने का शौक चढ़ता है, तो वो आते हैं कि दूरदर्शन पर 1 घंटे का भाषण देंगे। गजब है। और प्रियंका जी तो केवल संसद से अनुपस्थित, उन्होंने तो वोट भी नहीं डाला। प्रियंका जी ने वक्फ विधेयक पर वोट भी नहीं किया है, जिसके लिए केरल के अखबारों ने उनकी आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस यहाँ हम लोग उसने लिखा है कि भाई ये क्या है, ये आपके एक क्षेत्र में अगर ईसाइयों ने आरोप, आप तो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है, लेकिन वोटिंग में भी आप गायब रहे हैं, आप दोनों भाई बहन बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस आश्चर्य का विषय यह है कि इस प्रश्न को कोई विपक्ष का नेता नहीं उठा रहा है कि भाई अगर इतना ही था तो आपने वोटिंग में क्यों नहीं हिस्सा लिया? प्रियंका जी आरोप लगा रही है, उसकी सच्चाई इतनी है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी का नाम बोलने वालों की सूची में कांग्रेस ने नहीं दिया था। वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो पार्टी को तय करना था। इसके बावजूद देश में झूठ बोलना और उस झूठ को साबित करने के लिए देश में हो रही हिंसा और इसके बारे में जो आग लगाने की कोशिश, आपने कहा अभी कम जगह हिंसा हुई है, लेकिन मेरी बारी, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री, एक मिनट सही जवाब सुनिए, 1 मिनट, मेरी बारी है। आपने ठीक कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने शिकायत नहीं की टीवी में आके कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं देते, मेरा माइक बंद कर देते। प्रधानमंत्री ने शिकायत नहीं करी। एक बात। दूसरी बात, सुनिए, ज्ञान दे रहा हूं, सुनिए। दूसरी बात, आप 2 मुद्दों को मिला रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, यह जनरलाइज स्टेटमेंट है। और क्योंकि कांग्रेस बार बार यह कहती थी राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए जब वक्फ संशोधन विधेयक पर डिबेट हुई तब सब उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। कांग्रेस को पूरे 5 घंटे मिले थे। लेकिन अभी सैयद जवाद ने जो कहा, उससे पता क्या मैसेज जा रहा है? उससे मैसेज यह जाता है कि राहुल गांधी क्योंकि युवराज हैं, इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि भैया पहले जो लोकसभा स्पीकर हैं, जिनको हैंडसम बताया सैयद जवाद ने, लोकसभा स्पीकर पहले एक चिट्ठी लिखे राहुल जी को कि प्रिय राहुल जी, कृपया आपको मैं करबद्ध विनती कर रहा हूं, आप संसद में अपने समय जो दिया उसमें आप अपनी बात रखिए। और उसके बाद एक लाल रंग की पालकी भेजी जाती राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल गांधी जी इस पालकी में बैठकर आइए, प्रधानमंत्री जी फूल बरसाएंगे और लोकसभा स्पीकर फूल बरसाएंगे, आप बोलना शुरू कीजिए, संसद के ऊपर अप्सराएं खड़ी कर देंगे और अप्सराएं फूल बारिश करेंगी, उसके बाद राहुल जी बोलेंगे। अब क्योंकि अप्सराएं अरेंज नहीं की गई, पालकी अरेंज नहीं की गई, चिट्ठी नहीं भेजी गई, तो इसलिए राहुल गांधी जी क्यों बोलेंगे? तो आप यह कहना चाहते हो कि राहुल गांधी को बोलने के लिए स्पेशल प्रिविलेज मिले? जब घंटे कांग्रेस को निर्धारित थे वो बोलते। और फिर से सवाल कर रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया? क्या हमारी देश में आग लगाने का कौन लेगा कि संसद के समय पर आप बाहर रहते हैं, अपने साथियों तक को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, नेताओं को कन्विंस नहीं कर पाते हैं? इसका मतलब वो गलत नहीं था बिल, और बाहर झूठ फैला करके देश में आग लगाते हैं। ओके, देखिए मैं एक सीधे, देखिए कानून संसद से पारित हुआ है, देश ने देखा, वोटिंग से पारित हुआ है।
विपक्ष को इस बात का पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दीजिए, आप याचिकाएं दायर, सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को इसकी 16 जुलाई को सुनवाई भी है। तो संवैधानिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका यही है, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वोच्च होगा, देश को मानना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो हिंसा हो रही है, कम से कम जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को तो कंडेम करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को घेरिए, सरकार को घेरिए, लेकिन कम से कम हिंसा को तो कंडेम मुझे तो लगता है चाहते लेकिन जब हैं आप हिंसा हो। ऐसा नहीं, नहीं, रोकें, मुझे लेकिन तो जब आप झूठ बोलते हैं तो उससे हिंसा और भड़कती है। क्या आपका मकसद हिंसा को भड़काना है? अगर नहीं है तो कम से कम उसके खिलाफ बोलिए भी। चलिए आज